हारिस को हमेशा से ही पुरअसरार और खौफनाक जगहों को देखने और वहां जाने का बहुत शौक था, और जब उसने ऐसे ही एक जंगल के बारे में सुना जो कि पुरअसरार तौर पर गायब होने वाले लोगों और रात के वक्त सुनाई देने वाली अजीब और खौफनाक आवाज़ों और चीखों की कहानियों की वजह से मशहूर था, तो उसके दिल में वहां जाने का शौक बढ़ गया। लोग कहते थे कि जो भी इस जंगल में गया कभी वापस नहीं आया। दोस्तों और घर वालों के मना करने के बावजूद हारिस एक शाम अपने मामूली साजो सामान के साथ जंगल की जानिब सफर शुरू करता है। उसके पास एक नक्शा, एक टॉर्च और चाकू था। वो जानता था कि ये सफर खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे अपने ऊपर और अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा था। जंगल में दाखिल होते ही उसे अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल रुका हुआ है। किसी जानवर, परिंदे की हल्की सी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। हवा चल रही थी, लेकिन दरख्तों के पत्तों में सरसराहट नहीं थी। उसने खुद को समझाया कि ये सब उसकी ज़हनी हालत और रात के वक्त जंगल के माहौल की वजह से हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल की फ़िज़ा और ज़्यादा भारी महसूस होने लगी। चंद घंटों के सफ़र के बाद उसने महसूस किया कि वो रास्ता भूल चुका है। नक्शे के मुताबिक उसे एक साफ रास्ता मिलना चाहिए था, लेकिन सामने सिर्फ हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे। उसकी टॉर्च की रोशनी भी मद्धम पड़ने लगी थी और अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे है। ये सब वहम होगा, वो खुद को तसल्ली देता रहा, लेकिन जब उसे कदमों की आवाज़ें सुनाई दी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो पलटा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। आगे बढ़ते हुए उसे एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी देखकर उसे अजीब सा सुकून हुआ कि शायद उसे मदद मिल जाए। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। काफी दफा दस्तक देने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो हारिस मायूस होकर वापस जाने लगा। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसे ये देखकर बहुत अजीब लगा और बहुत हैरानी हुई, लेकिन दिल ही दिल में एक उम्मीद भी जागी कि शायद अब वो मदद मिलने से वापस घर जा सकता है। वो डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे कुछ पुराना और सड़ा हुआ हो। झोंपड़ी में सब चीजें बिखरी पड़ी थीं। एक टूटी हुई कुर्सी, एक बोसीदा मेज और एक पुरानी लालटेन जो हल्की रोशनी दे रही थी। दीवार पर एक मिट्टी से भरी हुई तस्वीर लटकी थी, जिस पर एक फैमिली की धुंधली शक्लें नजर आ रही थी। क्या यहाँ कोई है? हारिस ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक लम्हे के लिए उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे को छुआ है। वो फौरन मुड़ गया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसने जल्दी से झोंपड़ी से निकलने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ उसे अजीब सा खौफ और भारीपन का एहसास हो रहा था, जैसे उसके कंधों पर बहुत ज़्यादा वजन डाल दिया गया हो, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा था। जंगल में वापस आते ही उसने एक बार फिर कदमों की आवाज़ें सुनी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन अब ये आवाज़ें उसके बिल्कुल करीब से आ रही थी। उसने जल्दी से भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, वो झोंपड़ी दोबारा उसके सामने आ गई। ये कैसे मुमकिन है? वो खुद से बड़बड़ाया। उसने दोबारा मुख्तलिफ सिमत जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो झोंपड़ी के सामने पहुंच जाता। उसके दिमाग में खौफ मजीद गहरा होता जा रहा था। आखिरकार उसने झोंपड़ी के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाकर उसने नजर घुमाई तो उसे एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी दिखाई दी, जो पहले नजर नहीं आई थी। अलमारी आधी खुली हुई थी। जब उसने अलमारी को खोला तो अंदर एक छोटी सी पुरानी डायरी पड़ी हुई थी।
डायरी में एक शख्स की कहानी लिखी थी जो कई साल पहले इसी जंगल में आया था। उसने लिखा था कि जंगल में अजीब आवाजें और सरगोशियां उसे पागल कर रही थीं। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हुआ। आखिर में डायरी लिखने वाले ने कहा कि वो कभी जंगल से बाहर नहीं निकल सका और आखिर वो नाउम्मीद होकर इस झोंपड़ी में अपनी मौत का इंतजार करने लगा। क्या ये झोंपड़ी उसी की है? हारिस ने सोचा। उसी लम्हे दरवाजा जोर से बंद हो गया। हारिस ने जल्दी से डायरी उठाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर रखा हो। हारिस पूरी कुव्वत से बार बार दरवाजे को धक्के देने लगा। आखिरकार दरवाजा टूट गया। उसने बाहर निकलते ही पूरी जान से दौड़ना शुरू कर दिया। इस बार जंगल का रास्ता मुख्तलिफ लग रहा था, जैसे जंगल उसे जानबूझकर भटका रहा हो। दरख्तों के साए हरकत कर रहे थे और उसे कदमों की आवाजें अपने और ज्यादा करीब आती सुनाई दे रही थी। वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद करने लगा और फिर भागते हुए जोर जोर से दुआएं मांगने लगा। काफी भागने के बाद उसकी हिम्मत जवाब देने लगी और वो सोचने लगा कि इस झोंपड़ी वाले की तरह आज उसकी मौत भी इसी जंगल में होगी। आखिरकार उसे दूर से रोशनी की एक हल्की सी झलक नजर आई। वो अपनी बची हुई ताकत से गिरता पड़ता उस रोशनी तक पहुंचा जो जंगल के किनारे पर मौजूद रोड से आ रही थी। आखिरकार वो जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। वो खुदा का शुक्र अदा करते हुए जमीन पर गिर गया और गहरे सांस लेने लगा। वहां से निकलकर गांव पहुंचने के बाद हारिस ने सोचा कि वो अब महफूज है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसे अपनी जेब में किसी चीज की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने देखा तो वही झोंपड़ी वाली डायरी उसकी जेब में थी, जिसके हर सफ़े पर एक ही पैगाम लिखा था, जंगल से भाग सकते हो लेकिन हमसे नहीं। हारिस के कमरे की खिड़की से एक हवा का झोंका आया और उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पलट कर देखा तो एक साया लम्हे भर के लिए नजर आया और फिर गायब हो गया। वो जंगल से निकल आया था, लेकिन वो रात और झोंपड़ी की यादें उसे कभी नहीं छोड़ सकी। हर रात उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है और उसके कमरे में सरगोशियां गूंजती रही। शायद वो जंगल का राज कभी पूरी तरह नहीं समझ सका, लेकिन एक बात वाज़िया थी, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन सका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हो या अपनी कोई हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।